हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर का जो सोशोलॉजी का पेपर हुआ है उसका फाइनली आपके सामने आंसर की मान सकते हैं, सॉल्व पेपर मान सकते हैं। आपके सामने फाइनली आपका चैनल ला चुका है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने हमारे पास ये पेपर भेजा था कि सर हमारा पेपर आज सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, जो कि बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी का पेपर। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा, तीनों मिलाकर एक पेपर, और उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, और जिनमें कि 75 ही आपको अटैम्प्ट करने थे। यानी प्रत्येक यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं कि 25-25 क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन से करना है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो दुर्खिम द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकार में कौन सा नहीं है। यानी दुर्खिम ने जो टाइप ऑफ सुसाइड बताए उनमें से कौन सा नहीं है। अहमवादी, परार्थवादी, विसंगति और व्यक्तिवादी। तो देखिएगा, जब आप दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो भी स्टूडेंट पढ़ते होंगे, तो उनमें अहमवादी, परार्थवादी और विसंगति, तो ये आसानी से आपको तीन टाइप मिल जाएंगे। लेकिन व्यक्तिवादी यानी फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी काम्ट यानी अगस्त काम्ट की रचना नहीं है। यानी अगस्त काम्ट की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सोशोलॉजी भी उनकी रचना है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी भी उनकी रचना है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी उनकी रचना है, लेकिन पॉजिटिव सोशोलॉजी उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चमत्कारी सत्ता आधारित होती है, ये आपको होमवर्क है। आपको ये बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन इसमें ए लगा हुआ है वो सही है कि नहीं है। कितने स्टूडेंट जानते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो आदर्श प्रारूप पर पथ प्रदर्शक कार्य किसने किया। तो यहाँ पर हु डिड दी पायनियरिंग वर्क ऑन आइडियल टाइप, तो जो मैक्स वेबर साहब हैं उन्होंने इस पर कार्य किया है। यानी फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ये किसने कहा। सोशल इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन सेड बाय हुम, किसने कहा, तो यह मैक्स वेबर ने कहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है। तो जो सोशोलॉजी लिए हैं और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस भी लिए हैं, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कार्ल मार्क्स साहब थे उन्होंने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हैज़ ऑब्जर्व रिलीजन इज ओपियम फॉर मेसेस। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, यानी धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। 7 क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, किसने कहा, तो ये कार्ल मार्क्स ने ही कहा मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, समाज का विचार धर्म की आत्मा है, यानी द आइडिया ऑफ सोसाइटी इज द सोल ऑफ रिलीजन, आइडेंटिफाई द थिंकर। समाज का विचार धर्म की आत्मा है, किसने कहा, तो इमाम अल दुर्खिम ने कहा। उसके बाद 9वें क्वेश्चन की बात करें तो सामाजिक संगठन एक सामान्य सहमति है, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए जनरल सोशल एग्रीमेंट, किसने कहा ये, तो जो अगस्त काम्टे हैं उन्होंने इस कथन को कहा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए जनरल सोशल एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के आधार हैं, यानी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर बेसिस ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के आधार हैं, तो यह क्लास पावर एंड क्लास स्टेटस एंड पावर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। जो क्वेश्चन करके आए हैं ये स्टूडेंट, ये इन्होंने ऑप्शन इसमें ए में कुछ टिक लगा रही है, बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, यानी क्लास स्टेटस एंड पावर। 11वें क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक परिवर्तन का अभिजन परिभ्रमण सिद्धांत किसके द्वारा किया गया। हु हैज प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो फर्स्ट पेपर पढ़ा होगा उसमें लगभग लास्ट जो ऑथर हैं पेरेटो, उनका ये महत्वपूर्ण उनका ये सिद्धांत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सामाजिक तत्व को एक प्रणाली के रूप में किसने अपनाया। हु हैज़ यूज्ड सोशल फैक्ट एज ए मेथोडोलॉजिकल टूल।
तो ये इमाम अल दुर्खिम यानी 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्षवाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद को संबोध को किसने विकसित किया, यानी हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। तो आप सबसे पहले जिन ऑथर को पढ़ते हैं पेपर नंबर 1 में, तो अगस्त काम्टे इसका सही आंसर है। और उसके बाद 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता के 2 प्रकार हैं, यानी अकॉर्डिंग टू दुर्खिम 2 टाइप ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी आर। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका 4th सही है, यानी आंतरिक एकता और सावयवी एकता। ये 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 15वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं हैं। इन फॉर अमंग द फॉलोइंग हु हैज contended that individual who could not fit it did not deserve to flourish। तो इसमें कुछ ये वैसे कथन तो डार्विन का लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर सही है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका जो बी ऑप्शन इसमें टिक लगा वो सही है कि नहीं है। उसके बाद कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करते हैं, यानी हु अकाउंट्स फॉर द इमरजेंस ऑफ द स्टेट बाय डिफरेंशिएशन इनटू सोशल क्लासेस विद द कम्युनिटी। आपको ये 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कमेंट्स बॉक्स में बताने इनका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो किसका ये मानना है कि समाज का अध्ययन मूल से मुक्त नहीं हो सकता। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, हम आपको बिल्कुल सही आंसर बता देंगे। उसके बाद 18वें क्वेश्चन की बात करें तो किसका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेवर। आपको बताना है कि यहाँ पर बेवर आंसर सही है कि गलत है, बिल्कुल सही स्पष्ट रूप से किन किन स्टूडेंट को पता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सरप्लस वैल्यू सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म का पूंजीवाद का आधार क्या है, तो ये बृहद स्तर उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो नगरों और कस्बों के अस्तित्व में आने का क्या कारण है। सिटीज एंड टाउन कम इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू, तो यह औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने सामाजिक तत्व को वस्तु के रूप में प्रस्तावित किया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड सोशल फैक्ट एज ए थिंग। तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया चेंजिंग विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर एस.सी. दुबे सही आंसर है। 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक वर्ष है। तो यहाँ पर 1650 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो हु हैज़ द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, यानी भारतीय समाजशास्त्र परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो जो सही आंसर है प्रोफेसर जी.एस. घुरिये। उसके बाद में 26 क्वेश्चन की बात करें तो हु इज़ द राइटर ऑफ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, यानी 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो बिल्कुल इमाम अल दुर्खिम इसके सही आंसर हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमाम अल दुर्खिम यानी ऑप्शन नंबर बी ने ही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से औद्योगिकरण का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला जीवन स्तर में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार क्या है। द मेन बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर है आर्थिक असमानता, इसके द्वारा ही वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, यानी क्वेश्चन 29 का सही ऑप्शन सी है। 30वें क्वेश्चन की बात करें समाजों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कितने दबावमूलक और इच्छामूलक नियम में प्रभेद किया। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो इमाम अल दुर्खिम, यानी ऑप्शन नंबर सी है 30वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें
तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हु प्रोपाउंड, ये क्या लिखा है, प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने विकसित किया? इमाम अल दुर्कीम। ये 31 क्वेश्चन का सही आंसर सी है। उसके बाद 32वें क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा कि उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है? हु सेड द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द कल्चर ऑफ सोसाइटी। किसने कहा? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है कार्ल मार्क्स, यानी ए ऑप्शन सही रहने वाला है। 33वें क्वेश्चन की बात करें और समाजशास्त्र का जो पेपर आया है उसके सेक्शन ए के अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो रेंटियन वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित की किसने की? ऑप्शन नंबर ए इसमें कार्ल मार्क्स लगा है। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन का सही आंसर कार्ल मार्क्स है या नहीं है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके होमवर्क के लिए लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से हमने आपको दिए हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट इनके सही आंसर भेजते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको आने वाला है, इसका बी पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे। ये तो ए पार्ट हो गया जिसमें सोशोलॉजी के जो 75 क्वेश्चन आए थे उसमें प्रथम 33 में से आपको कितने करने थे? 25 करने थे। और 25 में से लगभग हमने आपको यहाँ पर 22 क्वेश्चन के सही आंसर आपको बता दिए हैं। 3 आपको यहाँ पर 33 क्वेश्चन में से लगभग यहाँ पर आपको लगभग 29 सही क्वेश्चन सही उनके आंसर बता दिए हैं। 29 क्वेश्चन के सही आंसर यहाँ पर बताए हैं आपको। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो सेक्शन बी था, यानी पेपर सेकंड के सारे क्वेश्चनों के आंसर। फिर वीडियो थर्ड आएगा, इस थर्ड पार्ट, उसमें आपको बताएंगे कि थर्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन आए उनके सही आंसर क्या हैं। तो आपको ये पार्ट 1 का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी गलती लग रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी पता चल सके कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इस पार्ट में सही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।